तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और इसके कारण क्या थे, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों, फ्रांस की क्रांति हुई ही क्यों। What were the main causes of French Revolution? The main causes of French Revolution for as follows: division of French society. The French society divided into three states. Three states में divide थी, first, second and third. The first state comprising the legendary and nobility एन्जॉयड द प्रिविलेजेज। इनको जन्म से ही कुछ इस तरह के प्रिविलेजेज या जन्म सिद्ध अधिकार मिले हुए थे जिसकी वजह से ये इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। वाइल द थर्ड स्टेट, और वहीं पर ये जो थर्ड स्टेट था उसको पुअर पेजेंट्स थे उसमें, और उनके ऊपर सारे टैक्सेज का बर्डन था जिसकी वजह से ये बिल्कुल टैक्स से के बोझ तले दबे हुए थे। डिप्लीटिंग रिसोर्सेज, सेकंड है डिप्लीटिंग रिसोर्सेज। ऑन दिस एसेशन लुई सिक्सटीन फाउंड, जब लुई सिक्सटीन गद्दी पर बैठता है तो उसने पाया कि जो ट्रेजरी थी उसका कोष था वो पूरी तरह से खाली था, एम्पटी ट्रेजरी, एंड बर्डन ऑफ द डेप्थ ऑफ 3 बिलियन लिब्रेज। वहाँ पर लिब्रे चलता था, एक वहाँ की मुद्रा है या करेंसी, 3 बिलियन का उसके ऊपर कर्ज था। टू एंश्योर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको पूरा करने के लिए मेंटेन हिज एट्रेवेजेंट लाइफ स्टाइल। दूसरी चीज़, उसका जो राजशाही लाइफ स्टाइल थी उसको भी मेंटेन करना था, क्योंकि राजा की एक अलग तरह की लाइफ स्टाइल होती है, उसके जो महल था उसका भी एक अलग तरह का खर्च था, और महल का खर्च होता ही है। इम्पोज फर्दर टैक्सेस, दिस लीड टू डिसकंटेंट अमॉन्ग द थर्ड स्टेट। और ये सारी चीज़ें थर्ड स्टेट को बहुत बुरी लग रही थी, उन्हें लग रहा था कि सारे टैक्स हम पे करते हैं और ये जो क्लेगेरी और नोबेल्टी वाला स्टेट है इनको कुछ भी नहीं करना पड़ता, सारे टैक्स पेयर्स में हम आते हैं। दूसरी चीज़, और सुविधाएं जो हैं इन्हें जन्म से मिली हुई हैं, मतलब इनके घर में जो भी बच्चा पैदा होता है वो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होता है, इनको शुरू से ही बहुत सारी सुख और सुविधाएं मिल जाती हैं। आते हैं थर्ड पर, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस हैज़ इंक्रीज। इसी बीच में सबसे बड़ी समस्या एक पैदा हो गई, यहाँ की जनसंख्या भी बढ़ गई फ्रांस की। दिस रिजल्ट इनटू मोर डिमांड फॉर गुड फूड ग्रेन्स। अब पॉपुलेशन बढ़ गई बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि फूड ग्रेन्स की डिमांड तो बढ़नी ही है, और फूड ग्रेन्स जहाँ कम होते हैं वहाँ उसकी कीमतें, प्राइसेस तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। विच द पुअर कुड नॉट अफोर्ड, जिसकी वजह से जो वहाँ पर गरीब लोग थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बाय ऑल्सो देयर वॉज नो इंक्रीज इन वेजेज, वहीं पर यहाँ पर मजदूरी बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। जिस तरह की मजदूरी पहले मिलती थी वैसे ही वहाँ पर लोगों को वेजेस मिल रही थी, जिससे वो जो चीज़ें थी उसको बढ़ी हुई प्राइसेस पर खरीद नहीं सकते थे। इसलिए मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, जीवन को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एक बहुत कठिन कार्य हो चुका था। फोर्थ पर आते हैं, द ग्रोइंग मिडिल क्लास। द 18th सेंचुरी विटनेस्ड इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स सच एज मिडिल क्लास। अब देखिए, जो पुअर क्लास होता है उसके पास अपनी रोजी रोटी से फुर्सत नहीं होती है, और अपर क्लास जो सबसे ऊपर का जो धनाढ़ वर्ग होता है उसके पास इस तरह के रेवोल्यूशन या क्रांति करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं मिडिल क्लास की, तो यहाँ 18th सेंचुरी में यहाँ पर एक नया मिडिल क्लास ग्रो कर रहा था। उनके पास कुछ पैसे हो गए थे ओवरसीज बिजनेस करके, who earned their wealth through expanding trade. There were no other professionals also like lawyers, administrative officials who were all educated. और ये जो मिडिल क्लास ग्रो कर रहा था इसमें सभी लोग पढ़े लिखे, एजुकेटेड, शिक्षित लोग थे। आपको दिख भी रहा होगा, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, जो कि ये मानते थे, जो कि शिक्षित थे, वो ये मानते थे कि समाज को अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड करके किसी को भी जन्म के आधार पर सुविधाओं को देना या फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। समाज में सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। दैट्स इट। अब अगली क्लास में हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगले क्वेश्चंस।